हनुमान बेनीवाल रविंद्र सिंह भाटी का नाम नहीं ले रहे, क्या डर सता रहा। अब देखिए हनुमान बेनीवाल की इस बार उपचुनाव के अंदर है जो कहीं न कहीं मुकाबला है वो आपको कड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ अगर बात की जाए गोविंद सिंह डोटासरा ने हनुमान बेनीवाल की मुश्किलें बढ़ा दी है, परंतु दूसरी ओर हनुमान बेनीवाल की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल रविंद्र सिंह भाटी का नाम नहीं ले रहे हैं। ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एक बाड़मेर से लड़का चुनाव लड़ रहा है तो आखिर भाटी का नाम क्यों नहीं ले रहे, इसके पीछे क्या वजह है। हनुमान बेनीवाल को क्या खींवसर सीट पर इस बार डर सता रहा है उपचुनाव के अंदर, क्योंकि 2023 के चुनाव परिणाम देखोगे तो 2069 वोटों से उस टाइम हनुमान बेनीवाल खुद चुनाव मैदान में थे और चुनाव निकालने में कामयाब हुए थे। परंतु इस बार जो मुकाबला है वो कड़ा है। और दूसरी ओर गोविंद सिंह डोटासरा ने भी क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस है वो 7 सीटों पर अकेली चुनाव लड़ेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। और कहीं न कहीं यहाँ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक और रास्ता भी खुला रख दिया, दिल्ली का बीजेपी का सॉरी के आला कमान अगर कोई फैसला लेता है तो हम उसके बाध्य हैं, उसके अगेन हम नहीं जाएंगे। परंतु देखिए रविंद्र सिंह भाटी का आखिर इतना खौफ क्यों सता रहा है कि हनुमान बेनीवाल को ये कहीं कहीं बयान देने पर मजबूर कर दिया कि बाड़मेर का एक लड़का चुनाव लड़ता है वो भी निर्दलीय, जहाँ जाति के 1.5 लाख वोट होने के बावजूद भी वो 6 लाख वोट ले आता है। और आपके 6 लाख वोट होने के बावजूद मैं अगर गठबंधन नहीं करता तो आप मेरे को चुनाव हरा देते। इसके पीछे आपको एक वजह देखनी होगी, 2023 के चुनाव के जो परिणाम थे उससे पहले के जो भाषण चाहे हनुमान बेनीवाल के आप देखोगे तो वो 35 कौम की बात करते थे, परंतु रविंद्र सिंह भाटी की अगर आप जेन्यू से देखोगे तो वो सभी भाइयों की बात करते हैं, 36 कौम की बात करते हैं, सभी धर्मों की बात करते हैं। इसी वजह से कहीं कहीं बाड़मेर जैसलमेर से उनको 6 लाख वोट मिले थे। परंतु हनुमान बेनीवाल को 2023 के चुनाव परिणाम में जो झटका लगा 2069, उस टाइम अगर दुर्ग सिंह खींवसर चुनाव नहीं लड़ते और 15,000 वोट नहीं काटते तो रेवंत राम डांगा उस टाइम करीबन 12 से 13,000 वोटों से चुनाव जीत रहे थे। दुर्ग सिंह खींवसर ने वोट काटे, वो राजपूतों के वोट ही ज्यादातर कटे थे और वो बीजेपी के ही वोट थे, हनुमान बेनीवाल को वोट जाते नहीं और इस वजह से रेवंत राम डांगा है वो बड़े मार्जिन से चुनाव जीते। परंतु हनुमान बेनीवाल को अब देखिए रविंद्र सिंह भाटी की जयपुर के अंदर जो कार्यक्रम था उसके अंदर भीड़ उमड़ी थी, जहां कैबिनेट मंत्री को है वो माइक छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद हनुमान बेनीवाल का गढ़ नागौर जो हनुमान बेनीवाल का गढ़ कहा जाता है वहां रविंद्र सिंह भाटी की जब हुंकार भरी और भीड़ और हुजूम उमड़ा, उसके बाद कहीं कहीं हनुमान बेनीवाल को भी अब नाम तो रविंद्र सिंह भाटी नहीं ले रहे हैं परंतु लड़का कहकर जरूर वो संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। बाड़मेर का लड़का चुनाव लड़ रहा था जो 6 लाख वोट ले आए वो भी निर्दलीय। इसके पीछे आपको वजह समझनी होगी कि रविंद्र सिंह भाटी की सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि वो जाति को लेकर न तो कभी बात करते हैं न किसी जाति को किसी धर्म को लेकर टारगेट करते हो। और हनुमान बेनीवाल के अगर बयान देखो तो यहाँ तक उन्होंने देवी देवता को लेकर भी कहा था, जो एक्सीडेंट होते हैं उनको भी पूजा जाता है आज के टाइम, तो वो इशारा कहीं न कहीं किसकी तरफ था वो आप भी समझते हो। और 35 कौम की बात करते, पता नहीं एक कौम किसको छोड़ते थे। परंतु जब 2023 के चुनाव परिणाम में झटका जो लगा था उसके बाद हनुमान बेनीवाल ने भी वो 35 का आंकड़ा भूलकर 36 पर आ गए। और अब जो रविंद्र सिंह भाटी की जो हुंकार, अब देखिए राजस्थान के अंदर हनुमान बेनीवाल ने तीसरा फ्रंट खड़ा करने की भरपूर कोशिश की, उसमें हनुमान बेनीवाल कामयाब नहीं हुए, क्योंकि 2018 की बात की जाए तो हनुमान बेनीवाल के जो विधायक थे वो 2023 के अंदर उनको वापस रिपीट नहीं मिले और एक सीट पर हनुमान बेनीवाल निकाले। हनुमान बेनीवाल से ज्यादा तो बीजेपी पार्टी राजकुमार रोत के वोट है वो ले आए, उनके भी विधायक ज्यादा। और राजकुमार रोत ने तो रिकॉर्ड भी बनाया था राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वोटों से जीतने 84 सीट पर। परंतु हनुमान बेनीवाल के लिए इस बार राह इतनी आसान नहीं है। बीजेपी की स्थिति देखा जाए तो यहाँ रेवंत राम डांगा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं और कड़ी टक्कर है वो देंगे हनुमान बेनीवाल, भले नारायण बेनीवाल को उतार दे या फिर उनकी धर्मपत्नी को उतार दे, परंतु यहाँ मुकाबला है वो आपको कड़ा देखने को मिलेगा। आप सबकी इस पर क्या राय है कमेंट सेक्शन जरूर देना। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।